आप देख रहे हैं स्टडी डियर। आज फिर कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 2.2 पढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न लिखा हुआ है। सबसे पहले प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो बोल रहा है हमें संख्या पता नहीं है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना कि संख्या बराबर x। तो प्रश्न अनुसार यानी कि बोल रहा है किसी संख्या के आधा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया है x है, तो इसका आधा यानी कि इसका दूसरा भाग। और एक कितना घटाया गया है 1/4, और बराबर में कितना है 1/8। तो हम क्या करेंगे इसको, अब इसको क्या करते हैं, या पहले इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं। 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 4, और 2 में 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, और 2 से x में गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2x - 1। फिर यहाँ 4 में 4 से करेंगे भाग तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 के 1 हो जाएगा, बराबर में 8। अब इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको हो जाता है 8 दूना 16x - 8 बराबर 4। या एक समान वाले अंक को हम एक तरफ ला देंगे तो हो जाएगा हमारा 16x बराबर, यहाँ पे 4 है और 8 -8 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा +8। अब इसको क्या करते हैं, या x बराबर 8 और 4 12, इसलिए x बराबर 12/16। कटने वाला है तो काट देते हैं। 3 चौका 12 और 4 चौका 16, बराबर में हो जाएगा हमारा 3/4 आंसर। पहला का बन गया। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई x मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। तो प्रश्न से या प्रश्न अनुसार आयत की चौड़ाई बराबर हो जाएगा x - 5 मीटर, क्योंकि अंतर लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आयत की परिमाप या परिमिति, तो आयत की परिमाप, इसको हम फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको हम क्या करते हैं, फार्मूला पे बैठा देते हैं। यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, अभी हो जाएगा 2 × x
प्लस एक्स माइनस 5। तो यहाँ हो जाएगा हमारा या 110 बराबर इसको ये दोनों को करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 5 और बराबर हो जाएगा 110 बराबर 2 दूना 4x 5 दूना 10। या तो हमारा हो जाएगा 4x इधर आ जाएगा, 110 बराबर 4x माइनस 10 या हो जाएगा हमारा इधर 10 है तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा प्लस 10, इधर हो जाएगा हमारा 4x या 120 बराबर 4x, इसलिए x बराबर 120/4 कर जाएगा 30 चौका 120। अब हमको क्या करना है, अब आयत की लंबाई निकल गया, इसलिए आयत की लंबाई बराबर 30 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा हमारा, और आयत की यहाँ लिख देते हैं, और आयत की चौड़ाई, और आयत की चौड़ाई बराबर यहाँ पे कितना लिखा हुआ था उसका x 5, तो x के जगह पर कितना आ गया है 30, तो x के जगह पर कितना 30 आ गया और यहाँ 5 बराबर 25 मीटर आंसर हो गया। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपये हो, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना कि चीनी प्रतिशत में है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं माना कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया है और चीनी का वर्तमान मूल्य बराबर 32 रुपया है। इसलिए चूंकि चीनी के मूल्य की 25% वृद्धि, अब हमको क्या करना है, लिख देते हैं चूंकि चीनी के मूल्य के 25% वृद्धि, तो बराबर में यहाँ लिख देते हैं 25% मतलब 100 प्लस 100 गुने 25/100
100, इसका फॉर्मूला पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ है तो 100 से 100 कट जाएगा, गुना है, अब यहाँ हो गया प्लस, तो यहाँ यह 100 प्लस 25 बराबर 125 रुपया। अब फिर हम यहाँ देखते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए 100 रुपये बराबर। अब चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगे कलमें खरीदी गई। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि महंगी कलमों की संख्या x है तथा सस्ती कलमों की संख्या 35x 35 माइनस x। तो प्रश्न अनुसार तो हमारा क्या है, एक कलम का मूल्य है, एक सस्ती कलम का मूल्य है कितना, 1.5 रुपया, और यहाँ पे हम कर देते हैं 35 माइनस x, और सस्ती कलमों का मूल्य कितना है, 2 रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x बराबर 60। तो सबसे पहले हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट में है, अगर इसको हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दशमलव, तो 15/10 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 105/2, क्योंकि इधर गुना करेंगे तो 105 आ जाएगा, -3 और प्लस में 2x बराबर 60। अब इतना हो गया, तो हम इसको क्या करते हैं, हल कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा माइनस, चर और अक्षर वालों को एक तरफ लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 2x। तो इधर कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, इधर हो जाएगा हमारा 60 माइनस 105/2, और हल करने के बाद में यहाँ आ जाएगा हमारा x/2 बराबर 15/2। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा हमारा 2x बराबर 15 दूना 30, इसलिए x बराबर 30/2 बराबर 15। इसलिए सस्ती कलमों का मूल्य बराबर 15 रुपया। आंसर हो गया।